आदित्येभ्यो नमः स्वाहा। ओम द्वादश आदित्येभ्यो नमः स्वाहा। ओम अश्विनाभ्यां नमः स्वाहा। ओम द्वादश आदित्येभ्यो नमः स्वाहा। ओम सपत्नी विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सप्तयक्षेभ्यो नमः स्वाहा। ओम भूतनागेभ्यो नमः स्वाहा। ओम गंधर्वेभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्कंधाय नमः स्वाहा। ओम गंधर्वेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नंदीश्वराय नमः स्वाहा। ओम यक्षेभ्यो नमः स्वाहा। ओम शूल महाकालाभ्यां नमः स्वाहा। ओम दक्षादि सप्तगणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम दुर्गायै नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम स्कंधाय नमः स्वाहा। ओम सर्वरोगाय नमः स्वाहा। ओम मृत्युरोगाय नमः स्वाहा। ओम गणपतये स्वाहा। ओम अभ्यो नमः स्वाहा। ओम मरुभ्यो नमः स्वाहा। ओम पृथिव्यो हाँ यही देवे पूरा सेव करो भाई। चूड़ी है गेड़ा है नहीं गेड़ी भाई 10-11 हज़ार गुड़ आई गई महीना में एक गेड़ बुलाई लिया 10-11 हज़ार गुड़ गाड़ लोड दे दिया अब कड़े नहीं आया आए साल के नाम एक टॉल हो गया एक तो बचा रही है थोड़ी को नहीं हो रही 80 घंटे पहले तो बोले किराए देना बाद बोले किराए तो बड़ी हो जाए मैंने बस ठीक है पानी गिरो मत थोड़ा टेकिए वहाँ
ऐसा विषय नहीं ऊपरी की जो बंदे दूसरे मिटावार हाँ वो कौन सुनो करवा के मारा संजू मैंने खा दिया मैं तेरे को संत श्री महादेव जी के परम शिष्य संत श्री परमात्मानंद जी महाराज, संत श्री परमानंद जी महाराज, संत श्री कृष्णानंद जी महाराज और संत श्री मोहनराम जी महाराज आपके बीच में इस गौशाला में चरण लिए। मैं आपकी गौशाला कमेटी की तरफ से, ग्रामवासियों की तरफ से और ग्राम सभा की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। संतों ने जहां जहां में चरण लिए हैं, दिन दुगनी रात चौगनी। मैं माओ से पूछता हूँ, माताओं माता शक्ति से पूछता हूँ, देखिए उन माताओं को भी धन्यवाद जिन्होंने ऐसे छोटे छोटे संतों को जन्म दिया और चल पड़े हैं दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए, दुनिया को बचने के लिए, दुनिया को सावधान होने के लिए, नशे शराब आदि से बचने के लिए, अन्य गलत धंधों से बचने के लिए। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆ ਲਗਾਈਆਂ ਨਾ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆ ਲਗਾਈਆਂ ਨਾ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆ ਲਗਾਈਆਂ ਨਾ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾ ਗਈਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆ ਲਗਾਈਆਂ ਨਾ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆ ਲਗਾਈਆਂ ਨਾ ਗਈਆਂ ਆਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਈ ਗਏ ਭੁੱਲ ਜੀ 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 ਗਏ ਰੁੱਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਮਾਣੀ ਤੇਰੀ ਗਏ ਰੁੱਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਮਾਣੀ ਤੇਰੀ ਗਏ ਰੁੱਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਮਾਣੀ ਤੇਰੀ ਗਏ ਰੁੱਲ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈੜੀਆਂ ਅਦਾਈਆਂ ਨਾ ਗਈਆਂ ਸੇਠ ਜੀ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਠ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲక్ష్ਮੀ ਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੰਧਾ ਫੜਿਆ ਹਲਾਇਆ ਸੇਠ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨੇ ਐਨੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਨੇ ਐਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪਿਓ ਦੂਸਰਾ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਟਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਭਗਵਾਨ ਸਾਧੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੁਲਾਈ ਹੈਗੀ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਇਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਠੀਕ ਪਰ ਆਪ ਸਮਾਂ ਥੋੜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਮਨਾ ਇਹ ਜੋ ਘੜੇ ਤੋਂ ਘਿਓ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਉਂਗਲ ਟੇਢੀ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪਊ ਇਹ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੁਪਇਆ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਕਿਤੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੀਲਾ ਰਚੀ ਸੀ ਸਾਰੀ रसीद बुक ले आओ प्रधान जी रसीद बुक मंगा लो साउंड कर दो पकड़ो 51,000 रुपए की राशि भेंट करते हुए कमेटी
प्रधान जी रसीद लिख लियो। लिखा पढ़ी 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 लिखा लो पढ़ी पढ़ी पढ़े 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 हाँ लिखा दो नाम समझ। श्री प्रेम सिंह जी रामा से। प्रेम सिंह जी कहाँ है? आ जाओ। श्री दशा सिंह जी रामा से। श्री नूरा सिंह आ जाओ। दशरथ सिंह जी आ जाओ। देखो एक छोटा बच्चा संतों के साथ आया है। अगर इस प्रकार संस्कार मिलेंगे तो कोई कमी नहीं रहेगी। देखो संस्कार ऐसे होते हैं। आओ जी प्रेम सिंह जी। और दशरथ सिंह जी हमारे बीच में श्री भूप सिंह जी सीकर दंडवाला विश्वैया से तो सच्चा समाज मंदिर के प्रधान हैं। श्री कृष्ण जी शिवल और नगराना से श्री कृष्ण जी शिवल जो बड़े अधिकारी पूर्व अधिकारी थे हनुमानगढ़ जिला। श्री दीवानचंद जी हमारे बीच में साथी जयदेव जी आ चुके हैं। इनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जिन्होंने 7 दिन के उपरांत इस कथा का पूरा वर्णन सुनाया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी जयदेव जी का। श्री दीवानचंद जी से जिन्होंने इस गौशाला को 5100 रुपए की राशि भेंट की है, संग्रिया से है। शेर दीवानचंद जी जहां भी संत आते हैं वहां तत्पर खड़े रहते हैं। श्री दीवानचंद जी बहुत बड़े भक्त हैं। श्री शेषकरण जी गंगा रानी से तो हमारे हर टाइम आगे पीछे दिन रात लगे रहते हैं। श्री शेषकरण जी। श्री गणेश जी चौटाला से आ जा। रघुवाना से जो आए हैं वो भक्त है रघुवाना। सरपंच साहब रघुवाना से आ जाओ। सरपंच साहब एक बार सरपंच साहब को ऊपर भेजो।
सर्वदा ऊपर आओ राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता हरे राम राम सीता राम राम निर्विघ्नं कुरुष्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा जयति काले मंगलकाले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजेवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजव मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोग्यमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यमोक्षमूलां गुरुर्कृपा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो राधा साधन साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा राधा राधवाचिकिं तस्य श्रीशम् मेरी भगवादारो दुरारे नागर सोत्र जातन के छाई परे तो श्याम हरित दुति हो राधे मोरे स्वामी राधे जुगो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो तो राधे वृंदावन को वास कथा होत भगवान की जो सुनो वीर हनुमान आसन आन विराज हृदय कुंज बलवान श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरण रघुवर विमल जसुर जोदायक भरचारी बुद्धिहीन लनुदान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देवो तो हरहु कलेश विकार आइए हनुमंत विराजिए कथा गौमति अनुसार प्रेम सहित गति जरूर आइए पवन कुमार तुम पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र मैं तेरा मस्त चकोरा
अरे बाह पकड़ ले ओ मेरी राधे, जैसा हूँ सो तेरा मैं राधे रानी, जैसा हूँ सो तेरा मैं प्यारी प्यारी, जैसा हूँ सो तेरा बरसाने वाली, जैसा हूँ सो तेरा। आगे कथा में प्रवेश करें। उससे पहले नगर देवता, इष्ट देवता, स्थान देवता, कुल देवता, वास्तु देवता, इनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है नमन। वो इस कथा के अंदर आकर के विराजमान हो कथा कहने की अनुमति प्रदान करें, हमें सुख आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद में भारत भूमि के ऊपर जितने भी संत महात्माओं के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है नमन। कथा अनुरागी महानुभाव पुरुषों के हृदय में विराजमान में राघव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है नमन। भक्ति शक्ति स्वरूप माधव रेणु के हृदय में विराजमान मेरे कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है नमन। कथा सुनने वाले तथा ना सुनने वालों को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है नमन। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। तो कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन को पवित्र करने के लिए, कली कलश को धोने के लिए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद में भगवान की कथा। पहले आइए चलते हैं 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए जमल घर अवतार की। अरे रामा कहूँ के रामदेव, तो धन हीरा कहूँ के लाल। अरे जाने मिलिया रामदेव, तो बाबा पन में की ननिहार। आइए सब मीठी मीठी ताली बजा करके मेरे साथ में निकल के गाएगा। ओ इस धरती पर 2 जना रे मेरे सावरिया, एक रे सूरज दूजो चांद, आजा मेरे सावरिया। ओ इस धरती पर 2 जना रे मेरे सावरिया, इस धरती पर 2 जना रे मेरे सावरिया, इस धरती पर 2 जना रे मेरे सावरिया। मेरा
बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक भोजन नहीं किया है उनसे मेरी प्रार्थना है, कृपया लंगर का प्रसाद है वो शुरू है तो भोजन जाकर के ग्रहण कर लें, और जिन्होंने भोजन कर लिया वो कृपया कथा पंडाल में आकर के कथा का रसपानी करें। जिन्होंने अभी तक भोजन नहीं किया वो कृपया भोजन कर लें, और जिन्होंने भोजन कर लिया वो कृपया कथा पंडाल में आकर के बैठे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोगों को बताया भगवान कृष्ण के विवाह और सुदामा का चरित्र। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, मेरे नारायण, मेरे कृपालु, मेरे दयालु, मेरे ठाकुर ब्राह्मणों के चरण धोकर के पान करने वाले थे, गौ ब्राह्मण संत महात्मा की सेवा करने वाले थे, और यहाँ तक की कथा कल आप लोगों को रसपान करवा दी गई थी। आज सुनिए आगे की कथा, तो प्रेम से कहिए राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। कृपया अपना कनेक्शन कथा से जोड़ करके रखें, शोर न करें। आइए कथा में प्रवेश करें। भगवान कृष्ण बड़े दयालु थे। एक बार 99 ले आके द्वंशियों को बैठा करके फिर समझाने लगे, ये द्वंशियों, जीवन के अंदर इंसान के भटकने के 4 साधन होते हैं। कितने साधन होते हैं?
4 इंसान के भटकने के 4 साधन होते हैं, रूप, संपत्ति, जवानी और बढ़ापा। ज्यादा रूपवान होगा तो बिगड़ेगा, और ज्यादा धन दौलत आ गया तो बिगड़ेगा, बड़ा पद मिल गया तो बिगड़ेगा, और जवानी के अंदर इंसान भटक ही जाता है। इसीलिए जीवन के अंदर गौ ब्राह्मण संत महात्मा का अपमान नहीं करोगे, क्योंकि अभी आप में जवानी आ चुकी है। यदुवंशी किसकी माने, किसी की मानने वाले नहीं थे। एक बार यदुवंशी सभी इकट्ठे होकर के कहने लगे कि भगवान कृष्ण कहते हैं, हमारे दादाश्री पिताश्री कहते हैं कृष्ण कि जीवन के अंदर ब्राह्मण संत महात्मा गौ इनका अपमान नहीं करोगे, और संत महात्मा त्रिकालज्ञ होते हैं, इनको आगे का पता चलता है। तो आइए आज हम आगे की पता के बारे में जानकारी लेते हैं इनसे। एक सत्यभामा का बेटा जिसका नाम था सांब, और सांब बड़ा सुंदर था। सजनों, एक बार सांब को स्त्री के वस्त्र पहना करके और बिल्कुल स्त्री जैसा बना करके, कन्या जैसा बना करके, उसके पेट के ऊपर कपड़े लपेट करके, और उसके बाद में संत महात्माओं के पास लेकर के आए और आकर के कहने लगे, महात्मा लोगों, हमने सुना है कि आप त्रिकालज्ञ हो, तो महाराज बताइए इसके गर्भ से बेटा होगा या बेटी? महात्मा लोग कहने लगे कि यदुवंशियों, आप भगवान के संतान होकर के ब्राह्मणों के साथ मजाक, संत महात्माओं के साथ मजाक, जाओ यदुवंश श्राप देते हैं, इसके गर्भ से ना होगा बेटा ना होगी बेटी, एक लोहे का मुसल होगा जो आप सभी यदुवंशियों का नाश करेगा। सजनों, यदुवंशी घबरा जाते हैं, और यदुवंशी घबरा करके उसके पेट के ऊपर लगे हुए जो कपड़े थे निकाल करके फेंकने लगे। जैसे कपड़े निकाल करके फेंकने लगे तो एक लोहे का मुसल आकर के धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ता है। गिरते ही सारे के सारे यदुवंशी घबरा के, भैया अब तो काल आ गया। यदुवंशी क्या करते हैं? यदुवंशी उस लोहे के मुसल को लेकर के यमुना के किनारे चले जाते हैं और उसको पीस करके यमुना के अंदर उसका चूर्ण फेंकना शुरू कर दिया। सजनों, जैसे यमुना के अंदर चूर्ण, उस मुसल को पीस करके चूर्ण फेंकने लगे तो लास्ट के अंदर आखिर में एक कील बच जाती है, और वो कील यमुना के अंदर फेंक देते हैं। वो कील एक मछली खा लेती है। मछली खाने के बाद में एक मछुआरा आया, उस मछली को पकड़ करके ले जाता है, और मछली पकड़ करके ले जाता, राजा के लिए भोजन बनाया गया तो वो कील निकली। उसी कील को लेकर के एक बाण बनाने वाले के पास में चली जाती है, और उसी कील का एक बाण बना करके बालिया नाम के भील को मिल जाता है। इधर यदुवंशी क्या करने लगे? जब उस मिसल को पीसते 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 थक गए तो यदुवंशियों ने क्या किया? शराब पीना शुरू कर दिया। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। आदमी के दिल जब बुरे आए तो वो शराब को पकड़ता है, ये सच्चाई है। अब सजनों, शराब पीना प्रारंभ कर दिया। जैसे शराब पीना शुरू किया, शराब के नशे में पागल हो गए, और शराब के नशे में पागल होकर के यदुवंशी जो चूर्ण फेंका गया था उसी से आरा नाम का घास पैदा होता है। आरा नाम का घास पैदा हो गया, और उसी आरा नाम के घास के तलवार के समान के चोंच वाले पत्ते लगे हुए थे। यदुवंशी क्या करते हैं? यदुवंशी आकर के और शराब के नशे में पागल होकर के उसी आरा नाम के घास को उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे, और मारते मारते गोविंदायो नमो नमः मर गए। जब सभी के सभी यदुवंशी मर गए तो मरने के बाद भगवान कृष्ण को पता चलता है मेरा परिवार का नाश हो गया। मेरे गोविंद, मेरे नारायण, मेरे ठाकुर। सजनों,
16,108 रानियों को कहते हैं रानियों, अगर प्रेम देखना तो राधा रानी का देखिए। जीवन के अंदर अगर प्रेम देखना है तो राधा रानी का देखें। ऐसा कहकर के और कृष्ण भगवान कहने लगे, आप जाकर के वृंदावन के अंदर उस राधा रानी के प्रेम को देखिए। 16,108 रानी हाथ में लेकर के गर्म दूध और राधा रानी के प्रेम देखने के लिए चल पड़ती है। सजनों, इधर राधा रानी 16,108 रानियां, राधा रानी वृंदावन के अंदर थी। 16,108 रानी जब वृंदावन में जाने लगी तो बीच में यमुना नदी आ जाती है। कृष्ण भगवान कहते हैं, मेरे गोविंद मेरे ठाकुर कहने लगे कि 16,108 रानियों बीच में यमुना नदी आएगी और यमुना नदी से जाकर के कह देना कि हे यमुना महारानी, अगर भगवान कृष्ण के साथ राधा सच्चा प्रेम करती है तो हमें रास्ता दे दीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। 16,108 रानियां हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम करती है। यमुना महारानी आती है तो यमुना महारानी को कहने लगे, यमुना महारानी, अगर राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण सच्चा प्रेम करते प्यार करते हैं तो हमें रास्ता दीजिए। 16,108 रानियां वहां पर देखती है, यमुना का जल आधा इधर आधा इधर, बीच में रास्ता मिल गया और सभी के सभी 16,108 रानियां चल पड़ती है। सजनों, मेरे ठाकुर मेरे गोविंद मेरे नारायण की कृपा से, मेरे नारायण की कृपा से राधा रानी के पास जाते हैं और जैसे राधा रानी के पास गए तो राधा रानी वृंदावन के अंदर ठाकुर की प्रेम में पागल होकर के गा रही है। क्या तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगदा, ओ दिल नहीं लगदा वे मन नहीं लगदा, तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगदा, तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा वे मन नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा मन नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा मन नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा मन नहीं लगदा, तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगदा, तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगदा।
तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगता। लोकी मैनू मारन ताने, लोकी मैनू मारन ताने, आके मिल जा इस बहाने, आके मिल जा किस बहाने। लोकी मैनू मारन ताने, आके मिल जा इस बहाने, आके मिल जा इस बहाने। हो गया हो गया हो गया बदनाम मेरा दिल नहीं लगता, हो गया बदनाम मेरा दिल नहीं लगता। तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगता। दिल नहीं लगता मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता मन नहीं लगता। तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगता। श्री राधे हरि बोल। मेरे मोहन का चुप गए हो, मेरे मोहन का चुप गए हो। इतने बैरन क्यों हो गए हो, इतने बैरन क्यों हो गए हो। मेरे मोहन का चुप गए हो, इतने बैरन क्यों हो गए हो, इतने बैरन क्यों हो गए हो। रात को सुबह शाम मेरा दिल नहीं लगता, रात को सुबह शाम मेरा दिल नहीं लगता। तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगता। दिल नहीं लगता मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता मन नहीं लगता। तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगता। श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
बोले सारी सेठ की जय। कृष्णा कृष्णा मैं टू बड़ी दूर नगरी झटपट चालू तो चले, झटपट चालू तो चले, काय करी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हे दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, मेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। आइए हमारे बीच में आज के मुख्य मेहमान जिनको सम्मानित कर रहे हैं गौशाला की कमेटी, तो आज के हमारे मुख्य मेहमान मुख्य अतिथि, एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आइए खड़े हो जाओ, यहाँ करे बना, यहाँ करके एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत। ब्राइटनेस रिकॉर्डिंग करी एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो बैठने की आवे अपना क्या तो बोली इसी प्रकार भगवान कृष्ण मेरे नारायण मेरे ठाकुर की कथा में प्रवेश करें। मेरे भगवान कृष्ण आज यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर बैठ करके बांसुरी बजा रहे हैं, और बांसुरी की आवाज को सुन करके जितने भी वृंदावन के पक्षी थे, पशु थे, सारे के सारे आ गए। मृग, तोता, मैना, पशु पक्षी सारे आकर के और ठाकुर के द्वार पर बैठ जाते हैं। सजनों, मेरे भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो मेरे ठाकुर बांसुरी की आवाज को सुन करके पशु पक्षी दबा करके बैठ गए। तो वही बालिया नाम का भील जो बाण लेकर के इधर उधर मृग की खोज में यानी शिकार के चक्कर में घूम रहा है, और उसके पास में वही बाण है जो सजनों एक लोहे की कील बची थी, और वो यमुना में डाल दी। यदुवंशियों ने, मछली ने खा ली,
मछली को एक मछुआरा निकाल करके राजा के लिए भोजन बनाया। उस मछली को काटा तो लोहे की कील निकली, एक बाण बनाने वाले के पास में चली जाती है और उसका बाण बन करके आज बालिया नाम का भील लेकर के घूम रहा है। और बालिया नाम के भील ने जब लेकर के वो बाण घूम रहे थे शिकार के चक्कर में, तो भगवान कृष्ण के पैर के अंदर एक पद्म रेखा थी जो मृग के आंख के समान चमकने वाली थी। आज मेरे नारायण मेरे ठाकुर जब कदम के पेड़ पर बैठे हैं तो बालिया नाम के भील ने मृग समझ करके गलती से बाण मार दिया और आकर के भगवान कृष्ण को बाण लगाया। जैसे ही पैर में बाण लगा तो भगवान कृष्ण जोर जोर से चिल्लाए। बालिया नाम का भील आया और आकर के कहने लगा, नारायण मेरी गलती हो गई, हे ठाकुर मेरी गलती हो गई और गलती से मैंने आपको बाण मार दिया महाराज, मेरे को पता नहीं था। कृष्ण भगवान कहने लगे, बालिया इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। हे बालिया इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। पिछले जन्म के अंदर तू बाली था और मैं राम था। पिछले जन्म के अंदर बालिया तूने मेरे को छुप करके बाण मारा और इस जन्म के अंदर तूने मेरे को छुप करके बाण मार दिया। पिछले जन्म के अंदर मैंने तेरे को छुप करके बाण मारा था और बालिया अपना बदला पूरा किया। इसमें क्या दोष है तेरा? कोई दोष नहीं है। सजनों भगवान कहते जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगना पड़ेगा, बदला तो देना ही पड़ता है भैया। आज मेरे कृष्ण को, मेरे नारायण को, मेरे ठाकुर को बदला देना पड़ा। मेरे गोविंद मेरे ठाकुर कहने लगे, बालिया इसमें तेरा दोष नहीं है। बालिया नाम का भील भगवान को हाथ जोड़ करके आगे को चल पड़ता है और मेरे कृष्ण भगवान लीला को समाप्त करके जाने लगे तो यमुना के किनारे आकर के खड़े हो जाते हैं। और यमुना के किनारे खड़े हुए तो भगवान को जो जाते हुए दो इंसानों ने देखा है, अक्रूर जी महाराज ने और उद्धव जी महाराज ने। जब भगवान रोने लगे तो अक्रूर जी महाराज कहने लगे, नारायण रो क्यों रहे हो? क्या इस संसार को छोड़ करके जा रहे हो तो रो रहे हो? बोले नहीं। तो महाराज आपके सभी के सभी यदुवंशियों का नाश हो गया, सारे के सारे यदुवंशी मर गए, उनके दुख में रो रहे हो? बोले नहीं। तो महाराज क्यों रो रहे हो? रोने का कारण क्या है? भगवान कृष्ण कहने लगे कि कृष्ण का जन्म पाकर के मैंने सबका बदला पूर्ण कर दिया। ध्रुव ने मेरे को अटल राज्य मांगा, मैंने दे दिया। भगत प्रहलाद ने जो मांगा वो दे दिया। सुदामा 2 मुट्ठी चावल लेकर गए, 2 लोकदान में दे दिए। कौरव पांडवों का युद्ध करवा करके उनका काम कर दिया। मैंने कृष्ण का जन्म लेकर के सबका कार्य पूर्ण कर दिया। पर एक इंसान बच गया, एक इंसान ऐसा जिसका बदला पूरा नहीं किया और उसका मैंने खा लिया। कौन था वो? जिसका भगवान ने उनके घर का खाया है और उसका बदला पूरा नहीं किया। विदुर। विदुर के घर जाकर के भगवान ने केलों के छिलके खाए थे, विदुर जी को कुछ नहीं दिया था। भगवान कृष्ण कहने लगे, अब मेरे को अगला जन्म लेना पड़ेगा और आगे जन्म लेकर के विदुर का बदला पूरा करना पड़ेगा। इतना कहकर के भगवान कृष्ण यमुना के अंदर अपने शरीर को अंतर ध्यान कर देते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, गंगा मैया की, गौ माता की। सदनों सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित वही विदुर आगे जाकर के ब्राह्मण बनेगा और सच्चाई की बात है इस कलयुग में भगवान दोबारा अवतार फिर लेंगे। इस कलयुग के अंदर मेरे नारायण आएंगे, वही विदुर और विदुरानी भगवान के माता पिता बनेंगे। और भगवान जन्म कब लेगा, कहां लेगा, ये मेरे किसी को पता नहीं। पर हाँ, कलयुग के अंदर मेरे नारायण आएंगे जरूर। कलयुग के अंदर मेरे भगवान जरूर आएंगे और आकर के धर्म की संस्थापना करेंगे, पापी दुष्टों का भगवान नाश करेंगे। आज मेरे नारायण विदुर और अक्रूर जी महाराज को कहने लगे
कि आगे चल करके विदुर और विदुरानी दोनों मेरे माता पिता होंगे और उनके घर में मैं कल्कि के रूप में अवतार लूंगा। इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान जैसे अंतर ध्यान में तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित भागवत आई समझ में? जी आई। क्या? महाराज सबसे पहली बात तो यही है कि शरीर मरता आत्मा मरते नहीं। मैंने भागवत से ज्ञान ले लिया। और जो पापा कर्म करके मर जाता है उसको यमराज के दूत लेने के लिए आते हो नरक में जाना पड़ता है। महाराज मैंने तो भगवान की भागवत सुनी है। सत्कर्म किया, 7 दिन में बैठ करके भगवान की कथा सुनी, केवल किसी की चुगली निंदा नहीं की, कोई पापा कर्म नहीं किया। इसलिए मुझे पूरा यकीन है महाराज मेरे को लेने के लिए तो मेरे नारायण ही आएंगे, मेरे को लेने के लिए मेरे गोविंद जी आएंगे, मेरे भगवान ही आएंगे। अच्छा सजनों, राजा परीक्षित हाथ जोड़ देते हैं और सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित मांग कोई अंतिम इच्छा। तो भगवान से हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित एक ही बात मांगते, क्या? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, हाँ तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, हाँ तट हो, और प्यारा बंसी बट हो, और प्यारा बंसी बट हो, मेरा सावरा टिकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे न स्वामी जब प्राण तन से निकले। और सजनों, राजा परीक्षित कहते हैं, नारायण इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। और उसके बाद में राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, नारायण जब कंठ में प्राण आवे, हाँ आवे, जब कंठ में प्राण आवे, हाँ आवे, कोई रोक ना मुझको प्यार सतावे, कोई रोक ना मुझको मुझे सतावे, यम तरस ही ना दिखावे, यम तरस ही ना दिखावे, जब प्राण तन से
आइए हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य अतिथि मुख्य मेहमान जो पहुंचे हैं, एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए इनको स्वागत करते हैं, सम्मानित करते हैं समस्त ग्रामवासियों की तरफ से। उस वक्त जल्दी आना, आना, उस वक्त जल्दी आना, मुझको ना भूल जाना, मुझको ना भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, आना, मुझको ना भूल जाना, राधा को संग में लाना, ओ राधा को संग में लाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करे स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी, मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इसी प्रकार राजा परीक्षित कहने लगे कि मैं भगवान से एक ही वरदान मांगूंगा, उस वक्त जल्दी आना, मुझको न भूल जाना, राधा को संग में लाना, जब प्राण तन से निकले। सज्जनों, भगवान के नाम का सुमिरन करते हुए राजा परीक्षित बैठ जाते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना करके और उसके बाद में अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज चल पड़ते हैं। तभी तक्षक नाग आया और तक्षक नाग ने आकर के सबसे पहले राजा परीक्षित के सामने खड़े हुए और राजा परीक्षित को आकर के डंक मारा। जैसे राजा परीक्षित को डस लिया काले नाग ने, तो तक्षक नाग के डसने पर राजा परीक्षित अपने शरीर का त्याग करते हैं और वैकुंठ लोक से मेरे गोविंद, मेरे नारायण, मेरे ठाकुर विमान लेकर के आए और राजा परीक्षित उसमें बैठ करके वैकुंठ लोक जाते हैं। बोले कृष्ण लक्ष्मी नारायण भगवान मेरे नारायण, मेरे ठाकुर वैकुंठ लोक लेकर के जाते हैं राजा परीक्षित को। आइए सज्जनों, भागवत का यहाँ विश्राम दिया जाता है। आइए भागवत की कथा को विश्राम की ओर लेकर के चलते हैं। तो सभी अपने अपने स्थान पर 2 मिनट के लिए पलाथी मारें। सभी अपने अपने स्थान पर 2 मिनट के लिए पलाथी मार करके बैठे। प्रथम दिन यानी पहले दिन भागवत का पहला श्लोक बुलवाया। आज भागवत का विश्राम है, तो आज भागवत का अंतिम श्लोक बुलवा रहे हैं। सभी पलाथी मार करके हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके भागवत मैया से प्रणाम किए। हे भागवत मैया, आपकी दया दृष्टि हमारे ऊपर बनी रही, आपकी दया दृष्टि से हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि हो, हमारी नगरी में सुख शांति और समृद्धि हो, और आपकी दया दृष्टि से हमारी मनोकामना पूर्ण हो। हाथ जोड़ करके भागवत मैया को प्रणाम करें और आइए मेरे साथ मिलकर के भागवत का अंतिम श्लोक बोले। नाम संकीर्तनम यस्य
सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समस्तम त्वं नमामि हरिं परम। बोलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समस्तम त्वं नमामि हरिं परम। कि जिसके नाम संकीर्तन करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाए, ऐसे मेरे गोविंद के, ऐसे मेरे ठाकुर के, ऐसे मेरे नारायण के श्री चरणों में मेरा कोटि प्रणाम है, नमन है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसी प्रकार भागवत का सार है सज्जनों, जीवन के अंदर किसी को दुख नहीं देना चाहिए, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। जो कर्म करेंगे उसका फल भोग करना पड़ेगा। ये भागवत का सार है। जैसा कर्म कर रहे हो वैसा फल आपको मिलेगा। और भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर, हे अर्जुन कर्म करो फल चिंता मत करो। हे अर्जुन तुम कर्म करो फल की चिंता मेरे करो। जैसा कर्म करते हो भगवान वैसा ही फल आप लोगों को दे देते हैं। सज्जनों आइए कथा को विश्राम की ओर लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद इस कमेटी का है, जो सज्जनों कितनी सुंदर व्यवस्था की है कि नहीं। आप लोगों को 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई है और कितना अच्छा आयोजन किया गया है। एक बार इस कमेटी के नाम की जोरदार ताली बजाकर इस कमेटी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। जिन दानवीर सज्जनों ने दान दिया है, आज इस कथा के अंदर 7 यानी 8 दिनों के अंदर जिन्होंने दान दिया है और जो भी इस कथा को आकर के सुनी है, भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करे। दिन दुगनी रात चौगनी मेरे ठाकुर की गोविंद की कृपा बनी रहे, ये मेरे शुभ आशीर्वाद। एक बार दानवीर सज्जनों के नाम की जोरदार ताली और आप समस्त नगरी के नाम की जोरदार ताली बजा करके स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो आइए समस्त नगरी का धन्यवाद करते हैं और एक बार दानवीर सज्जनों की सूची में मास्टर से प्रार्थना है कि दानवीर सज्जनों की सूची लेकर के जल्दी आए, क्योंकि आज कलश यात्रा भी है। तो कलश यात्रा में करीब 1-1.5 घंटा लग जाएगा और आप सभी ग्रामवासियों से प्रार्थना किया, इस कलश यात्रा के अंदर आप सभी भाग लेंगे। सभी भागवत जी के साथ में नगर की परिक्रमा करोगे और जो ये नगर की परिक्रमा होती है, इस नगर परिक्रमा के अंदर जो भी सज्जन जाते हैं उसको एक एक पग पर एक एक का अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। और जो कलश यात्रा के अंदर कलश उठा करके चलते हैं, उनके घर के कलेश खत्म हो जाते हैं, उनके घर के अंदर सुख शांति और समृद्धि बन जाती है और उनके घरों में जो भी सज्जनों दुख तकलीफ दर्द है, तो इस जल का छिंटा लगाने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपके गांव के जितने भी देवी देवता हैं सभी प्रश्न होते हैं, सभी का शुभ आशीर्वाद मिलता है और इस कलश के अंदर जो जल है वो जल गंगा जल बन जाता है, ऐसा वैसा जल नहीं देते। इसलिए आप कलश यात्रा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेकर के और कलश यात्रा की यात्रा को सफल करवाएं। सभी भागवत जी के साथ में नगर की परिक्रमा करेंगे और नगर की परिक्रमा करके भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे गोविंद हमारी नगरी में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। आइए हमारे बीच में मुख्य अतिथि इनको सम्मानित करते हैं। एक बार चले
ये जोरदार ताली बजा के एक बार स्वागत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इस कथा को विराम देते हैं। 7 दिन आप लोगों का बड़ा प्रेम और प्यार रहा, आपका बड़ा सहयोग रहा, ठाकुर की कृपा रहे, तो इसी प्रकार अगले साल फिर दोबारा करें, ठीक है। सबसे पहले धन्यवाद तो समस्त ग्रामवासियों का है जो आपने कीमती समय में से समय निकाल करके इस कथा का रसपान किया और अपनी नेक कमाई में से दान दिया। आप समस्त नगरी को मैं ये शुभ आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। दिन दुगनी रात चौगनी मेरे गोविंद की, मेरे नारायण की, मेरे ठाकुर की कृपा बने रहे, ये मेरा शुभ आशीर्वाद। एक बार आप अपनी नगरी के नाम की जोरदार ताली बजा देंगे, स्वागत हार्दिक अभिनंदन। और उसके बाद में सजनों धन्यवाद के पात्र हैं हमारे संगीत और साउंड के जो कलाकार हैं, देव म्यूजिकल ग्रुप बाबा डीजे साउंड रानिया से एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत हार्दिक अभिनंदन। पूरी की पूरी कमेटी से मेरी प्रार्थना है, कृपया एक बार वो पूरी की पूरी कमेटी कथा पंडाल में आ जाए। गौशाला की जो कमेटी है उस कमेटी से मेरी प्रार्थना है, कृपया एक बार वो कथा पंडाल में आ जाए। जोरदार ताली बजा करके स्वागत। आइए हमारे देव म्यूजिकल ग्रुप को सम्मानित करते हैं, तो पूरी की पूरी कमेटी कृपया हमारे बीच में छोटे भैया जगदीप, सचिन और ईश्वर मांगेराम जी इनको सम्मानित कर रहे हैं कमेटी की। समस्त गौशाला इनको सम्मानित कर रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाने के इनका स्वागत हार्दिक अभिनंदन। छोड़ दो, पूरी की पूरी कमेटी कृपया एक बार स्टेज पर पहुंचे। पूरी की पूरी कमेटी कृपया एक बार स्टेज पर पहुंचने की कृपा करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। समस्त कमेटी हमारे बीच में पहुंची हुई है, तो एक बार जोरदार ताली बजा करके इस कमेटी का स्वागत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जिन्होंने सजनों 7 दिन तक बैठ करके इस कथा का रसपान किया है, इस कथा का आप लोगों को कथा का रसपान श्रवण करवाया है, इस कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजा करके हाँ जी। और बाल संगीत बहुत ही अच्छा प्रोग्राम पेश करे, ये गाली नहीं करने की
संतुष्टि हुई है और आगे भी सरकार कटाई पार्टी अपना बहुत धन्यवाद। एक एक पत्थर को नहीं मिले लेकिन आज वाटिका में पंडाल में वो किए जा रही है। बोले गौ माता की। तो आइए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत हार्दिक अभिनंदन जी को भी सम्मानित किया जा रहा है। दूसरों 7 दिन की कथा का पूजन भी करवाया, हवन यज्ञ आदि कर्म करवाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत हार्दिक अभिनंदन। तो आइए इस कथा को ए रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा, मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा। रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा, मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा। मात पिता और भाई बहना, मात पिता भाई बहना गौशाला में आते ही रहना। गौशाला में आते ही रहना। यही आप सबको, यही आप सबको कहना हमारा। मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा, मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा। रमतार जो भी बहता पानी, रमतार जो भी बहता पानी। मेरी तो बस यही है कहानी, मेरी तो बस यही है कहानी। सोचो रे पगले, सोचो रे पगले, क्या है हमारा। मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा, मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा, मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा। मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा। और रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। सजनों फिर मिलेंगे। अब मन तो नहीं करता आप लोगों को छोड़ करके जाने का, क्योंकि 7 दिन हो गए, बड़ी अच्छी कथा चल रही है, बड़ा अच्छा है। अभी तो आप लोगों से पहचान रही है और अभी छोड़ करके जाना पड़ेगा। पर करे क्या सजनों, ये दुनिया की रीति है। आज तो आपको छोड़ करके जाना है, एक दिन इस संसार को भी छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए हम तो चाहते अपने गांव सबको राम राम राम, ओ सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम। सजनों आप लोगों का भगवान भला करे, ठाकुर की कृपा बनी रहे और मेरे ठाकुर की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण हो, सुख शांति और समृद्धि रही। आइए
इस कथा को यहीं पर अब विराम देते हैं। और 7 दिन आप लोगों ने कथा का रसपान किया। अब आ गया कथा का विश्राम और साथ में आ गई मेरी दक्षिणा की बारी। अब मेरी दक्षिणा देनी पड़ेगी। 8 दिन तक आप लोगों को कथा सुनाई है तो दक्षिणा दोगे पक्का? पूरे हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन देंगे? तीसरा कौन मांगू? माँ की बात लगे कब तो हाथ चलेगा। सज्जनों पूरे हाथ उठाइए। बोली गौ माता की। मेरी दक्षिणा यही है, आप प्रातः काल में उठ करके अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करोगे और हर रोजाना गौशाला में चाहे 10 मिनट आए, चाहे 1 घंटे आए, चाहे आधे घंटे आए, पर एक सबसे बड़ी बात है भैया, गौशाला की कटाक्ष बंद कर दो। गौशाला की काट नहीं करोगे और जो कोई काट करता पकड़ करके जीभ बाहर निकाल लिया करो। गौशाला की काट को सुना बंद कर दे, जीभ काट कर, ठीक है ना? तो ये मेरी दक्षिणा। दोगे दक्षिणा ये पक्की? दोनों हाथ उठा करके एक बार जोरदार जयकारा गौ माता। बोली गौ माता की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। गंगा मैया की। आइए भगवान की आरती की ओर लेकर चलते हैं। भगवान की आरती करवाएंगे। तो सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। खड़े होकर के भगवान की आरती करें। आज के जो जितने भी यजमान हैं, आज जितने भी यजमानों ने हवन यज्ञ करवाया, कृपया वो सारे के सारे यजमान आगे आ जाएं। और दूसरी बात, कथा के बाद में कल सबने उठा करके नगर की परिक्रमा के लिए समस्त गांव की परिक्रमा की जाएगी। तो समस्त यहाँ पर जितने भी बेटे भाई बंधु माता बहन हैं, सभी भाई बंधुओं से माता बहनों से प्रार्थना है कि भागवत के साथ में नगर की परिक्रमा करें। एक एक पग पर एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो आप समस्त नगरी यानी सारी नगरी की परिक्रमा करेंगे भागवत के साथ में। और कलश यात्रा कथा के अभी आरती होने के बाद में अपने अपने कलश उठा करके आगे आगे भागवत जी, उसके पीछे कलश, और उसके बाद में भगवान की परिक्रमा करते हुए, नगर की परिक्रमा करते हुए भगवान के नाम का सुमिरन करें। आइए चलते हैं भगवान की आरती की तरफ। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति
जिन्होंने 7 दिन पूजा करवाई है वो में धीरे धीरे आगे आते हैं। माताओं से प्रार्थना पर पीछे हट जाए, साइड के माता जी। ये मधुर बोल सतपंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये पापियों को पाप से है तार दिए, पापियों को पाप से है तार दिए, पापियों को पाप से है तार दिए, पापियों को पाप से है तार दिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दिए। त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव। करारविन्देन पादारविन्दं, मुखारविन्दे निवेशयन्तं, वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं, बालं मुकुन्दं मनसासुरां, बालं मुकुन्दं मनसासुरां, बालं मुकुन्दं मनसासुरां। जलेन शीतलेन द्वारा आर्थिक समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। सिया